ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी क्लास का एक गरीब छात्र ग्रेजुएशन बैंक्वेट में उसका सूट पहनकर आया था। गुस्से में आकर उसने तुरंत छात्र को एक मैसेज भेजकर इसका कारण पूछा। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब छात्र ने उसे फोन करके बताया कि उसने देखा कि उसके घर में बहुत सारे कपड़े हैं और दयालुता के चलते उसने सूट पहनकर उसे परखने का फैसला किया। इससे युवक और भी क्रोधित हो गया। उसने पूछा कि छात्र को उसके परिवार के विला का कोट कैसे मिला। छात्र के जवाब देने से पहले ही दो महिलाओं ने उससे फोन छीन लिया और उस पर बेरहमी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ही छात्र को विला का कोट दिया था। युवक का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वे तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब से वह गरीब छात्र आया था ऐसा लगने लगा था कि वह दुश्मन बन गया है। पिछले एक साल में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी। कॉलेज के लिए आवेदन जमा करने का आज आखिरी दिन था। वे तीनों मूल रूप से एक साथ सबसे अच्छे स्थानीय विश्वविद्यालय में आवेदन करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद उस युवक ने अपना आवेदन विदेश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में बदल दिया। एक महीने में वह यहाँ से चला जाएगा और फिर कभी उनसे नहीं मिलेगा। आवेदन जमा करने के बाद उसने चुपचाप अपने घर से अपने बचपन के दोस्तों की सारी यादें डिलीट कर दी। लेकिन जब वह अपना सूटकेस लेकर नीचे जा रहा था तो उसकी टक्कर बैंक्वेट से लौट रही दो महिलाओं से हो गई। उसके सूटकेस में जानी पहचानी चीजें देखकर उन्होंने तुरंत जानना चाहा कि वह उनकी यादें क्यों फेंक रहा है। क्या उसे अब भी सूट को लेकर कोई शिकायत है? युवक ने शांति से जवाब दिया, मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे बस लगा कि ये चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं, इसलिए मैंने इन्हें फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह। दोनों महिलाओं ने राहत की सांस ली और तुरंत उससे वादा किया कि जब वे कॉलेज में होंगी तो वे उसे नई चीजें खरीद कर देंगी। लेकिन तब तक युवक की दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। वह ठंडे स्वर में मुड़ा और चला गया। यह देखकर दोनों महिलाओं को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे कहा कि जब तक वह सच्चे दिल से माफी नहीं मांगता वे उसे कभी माफ नहीं करेगी। अगले कुछ दिनों तक दोनों महिलाओं ने उससे दोबारा संपर्क नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर गरीब छात्रा के लगातार अपडेट से युवक को उनकी हरकतों का पता चल गया। दोनों युवतियां उस गरीब छात्र को खुश करने के लिए उसे एक ट्रिप पर ले गईं। युवक नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को लाइक किया। कुछ दिनों बाद उसे विदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एडमिशन लेटर मिला। उसी समय वे दोनों युवतियां फिर उसके सामने आ गईं। युवक उनसे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन्हें ठंडे दिमाग से मना कर दिया। लेकिन युवतियां बच्चों की तरह जिद करने लगी कि अगर वह उनके साथ नहीं जाएगा तो वे पूरा दिन वहीं खड़ी रहेंगी और जाएंगी नहीं। युवक अनिच्छा से उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट तक गया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि वह गरीब छात्र काफी देर से वहां इंतजार कर रहा था। मसालेदार खाने से भरी टेबल देखकर युवक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे पेट की बीमारी थी और वह मसालेदार खाना पचा नहीं सकता था, लेकिन युवतियों का ध्यान सिर्फ उस गरीब छात्र पर था। उन्हें युवक की बीमारी की कोई परवाह नहीं थी। बेचारे छात्र ने देखा कि वह तीखा खाना नहीं खा सकता, इसलिए उसने जानबूझकर उसके कटोरे में बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी। युवक को गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय वह उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले घर चला गया। दोनों महिलाएं उसका पीछा करने ही वाली थीं कि तभी बेचारा छात्र अचानक चिल्ला उठा और उसने कहा कि उसने अपनी जीभ काट ली है। महिलाओं के पास युवक का पीछा करना बंद करने और घायल बेचारे छात्र की देखभाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगली सुबह युवक के माता पिता ने उसे बधाई देने के लिए बुलाया। उन्होंने याद किया कि कैसे वर्षों पहले उसने विदेश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में नौकरियों को ठुकराकर उन महिलाओं के साथ रहने के लिए कहा था। उसके माता पिता बहुत क्रोधित हुए और उससे लगभग संबंध तोड़ ही लिए थे। अब ये देखकर कि उसने अपना मन बना लिया है, वे उसके लिए सचमुच खुश थे। कुछ दिनों में युवक विदेश जाने वाला था।